दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से होने क्या वाला है। दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12th इंग्लिश का, उस इंग्लिश के पेपर को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं और जिस सेक्शन को सॉल्व करने वाला हूं उस सेक्शन का नाम है सेक्शन सी। सेक्शन सी दोस्तों, सेक्शन सी इसलिए हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि सेक्शन सी में ग्रामर वाला पोर्शन आता है। तो ग्रामर वाला जो भी पोर्शन है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सेक्शन सी के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर 316 CB 316 CB ये इस क्वेश्चन पेपर का जो है कोड है 316 CB 316 CB ये जो है क्वेश्चन पेपर का कोड है 316 CB। 2026 का ये पेपर रहेगा, 2026 का ये पेपर रहेगा। 2026 का ये पेपर जो अभी हाल फिलहाल में फरवरी में पेपर हुआ था, उस पेपर में जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। एक एक प्रश्नों को दोस्तों देखने वाले हैं कि प्रश्नों में दिया क्या गया है और कितना हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पढ़े थे। सबसे पहले सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज ए सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फ्रैंक है, फ्रैंक एक वर्ड है। इस फ्रैंक वर्ड का सिनोनिम वर्ड्स क्या होगा, इस फ्रैंक वर्ड का सिनोनिम वर्ड्स क्या होगा। अब 4 ऑप्शन है। रामू इज ए सैमलेस पर्सन। तो अब सबसे पहले तो इस फ्रैंक का मतलब क्या होता है। इस फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। इस फ्रैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पष्ट होता है। तो रामू इज ए सैमलेस पर्सन, ये पहला ऑप्शन है। सैमलेस का मतलब जिसमें जो है कोई शर्म ना हो, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। माई कजिन इज नॉट फुलिश, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यू डू नॉट सीम वाइड स्पोकन, ये भी नहीं होगा। ही इज कैंडिड व्हेन ही स्पीक्स, इसमें अंडरलाइन की बात की गई है। जैसे पहले ऑप्शन में अंडरलाइन किया गया है वो क्या है, सेमलेस और दूसरा फुलिश और तीसरा वाइड स्पोकन और चौथा जो है कैंडिड। चौथा क्या है दोस्तों, कैंडिड। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है और ये तीसरा और ये चौथा। सैमलेस का मतलब जिसमें शर्म ना हो, फुलिश का मतलब मूर्खता, वाइड स्पोकन का मतलब बढ़ चढ़ करके बोलना, कैंडिड का मतलब ही होता है क्या, अस्पष्ट। कैंडिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्पष्ट। तो इस कैंडिड का सिनोनिम क्या होगा, फ्रैंक। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है 4th नंबर जो है आपका कैंडिड फ्रैंक का जो है सिनोनिम वर्ड्स होता है। इस प्रकार जो है ही इज कैंडिड व्हेन ही स्पीक्स, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका बी में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला ए था, ये वाला ये था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम वर्ड्स का पेयर कौन सा है। अब आप पहला ऑप्शन क्या है, गुड नाइस। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बैड वर्ड्स।
वर्स्ट। तीसरा ऑप्शन है वर्स, वर्स बेटर, वर्स बेटर। और फोर्थ ऑप्शन है बेस्ट, बेस्ट सुपीरियर, सुपीरियर। ये चार ऑप्शन है। इसमें कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ एंटोनिम वर्ड्स कौन सा हो सकता है। आप जानते हैं गुड का मतलब अच्छा, नाइस का मतलब अच्छा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बैड और वर्स ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे का, ये बैड का क्या है, ये बैड का जो है सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी नहीं हो सकता। वर्स और बेटर, वर्स और बेटर ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, एंटोनिम वर्ड्स हैं, ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, वर्स और बेटर। इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट और सुपेरियर भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक दोनों का सेम अर्थ है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना चौथा होगा, तो होगा कौन सा, वर्स और बेटर। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हैं, वर्स और बेटर। और साथ में दोनों कॉम्परेटिव डिग्री है, बैड का कॉम्परेटिव वर्स, गुड का कॉम्परेटिव बेटर, और दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स भी हैं। तो इस प्रकार बी का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सी। सी, सी क्या है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें भी क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है क्वेरल सम, क्वेरल सम, क्वेरल सम, पहला ऑप्शन ये दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें ए डिस्टर्बिंग पर्सन, ए डिस्टर्बिंग पर्सन। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है रीजन ऑफ क्वेरल, रीजन ऑफ क्वेरल, रीजन ऑफ क्वेरल। चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें विथ ए रीजन, विथ ए रीजन। दोस्तों ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। तो क्वेरलसम ये नहीं होगा, ए डिस्टर्बिंग पर्सन ये भी नहीं होगा, रीजन ऑफ क्वेरल, रीजन ऑफ क्वेरल ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बोन ऑफ कंटेंशन का। तो ये भी नहीं होगा, ना तो पहला, ना तो दूसरा, ना तो चौथा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, रीजन ऑफ क्वेरल। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन सही होगा। वन हु टेक्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी, डी का क्या है, वन हु टेक्स, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। दोस्तों अगर आप इन सारे टॉपिक का वीडियो आप देख लें, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। आपका सिनोनिम वर्ड्स भी पढ़ाया है, आपका एंटोनिम वर्ड्स भी पढ़ाया है, आपका फ्रेजल वर्ब भी पढ़ा गया है, और साथ में ये सब सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी मैंने पढ़ाया। और सारे क्वेश्चन जो है जो भी पढ़ाया गया उन्हीं में से पूछा गया है। हर एक प्रश्न जो है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से पूछा गया है, वो चाहे सिनोनिम्स की बात हो, चाहे एंटोनिम्स की बात हो, चाहे फ्रेजल वर्ब की बात हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन शब्द की बात हो। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। दोस्तों इसमें दो होते हैं, मैंने बताया भी था, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अगर ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स कहे तो ऑप्टिमिस्टिक होगा, अगर डार्क साइड ऑफ थिंग्स कहे तो पैसिमिस्ट होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज, पहला ऑप्शन है ब्राइटनेट, ब्राइटन, दूसरा ऑप्शन है फॉरटेलर, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, और चौथा ऑप्शन है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट, डार्क साइड ऑफ थिंग्स पैसिमिस्ट, और ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब कि ऑप्टिमिस्ट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट को इसको इरेज कर दें, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का ई,
क्वेश्चन नंबर 4 का ई है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है। देयर इज ए नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला है देयर इज ए नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है ऑप्शन मेनी शिप्स आर grazing in the fields, थर्ड है the news of his death is true। फोर्थ ऑप्शन है thousands of rupees was spent। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एलिमिनेट करेंगे। देयर इज ए नंबर ऑफ बुक्स, ये तो गलत है। यहां पर पहली चीज तो आर होगा। देयर आर ए नंबर के स्थान पर ए लॉट ऑफ होगा। ए लॉट ऑफ देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, इसका ये करेक्ट होगा। मेनी शिप्स, ये भी गलत। आप शिप्स वर्ड गलत मानोगे क्योंकि शिप्स वर्ड गलत है। शिप वर्ड होता है, डियर वर्ड होता है, कैटल वर्ड होता है। इन सारे शब्दों के अंत में पुलिस वर्ड होता है। पुलिस, पब्लिक, पीपल, इन सारे शब्दों के अंत में कभी भी यस नहीं लगता है। तो इसलिए यहां पर यस लगा है, इसलिए ये वाला भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रूथ। न्यूज सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, मतलब कि ये वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वॉज स्पेंड, यहाँ पर वाज के स्थान पर वर होना चाहिए, तब ये होगा सही। यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो सेंटेंस है ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर के होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या जा रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, ही सेड। डायरेक्ट में दिया गया है ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डिड यू डू yesterday। क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो है हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा गया है। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, तो ही, अब ये वाट से शुरू है तो यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क्ड मी। अब ना तो दैट लगेगा ना तो इफ लगेगा। वाट्स क्वेश्चन वर्ड है, यही आपका एक कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहाँ पर यू है, यू को मी के हिसाब से चेंज करोगे तो आई होगा। ये किस टेंस में, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट के परफेक्ट में तो आई के साथ हैड हो जाएगा। व्हाट आई हैड, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन।
इसी में नेक्स्ट है डायरेक्ट में 2 दिया गया था, आप जो भी आपने किया होगा उसको आप मिला लीजिएगा। शी सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी टुडे, प्लीज हेल्प मी टुडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, प्लीज हेल्प मी टुडे। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं प्लीज लगाया तो यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। अब चूंकि ये आपका इंपरेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगेगा। इस प्लीज वर्ड को हटा देना है, टू हेल्प। अब मी को चेंज करना है हर फ्रेंड के हिसाब से, तो यहाँ पर हर होगा, और टुडे का दैट डे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर दैट डे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब ये सिंथेसिस करने के लिए कहा गया पांचवे का। ये तो पांचवे का ए था, अब पांचवे का बी हम लोग देख लेते हैं, पांचवे का बी देख लेते हैं कि पांचवे के बी में कहा क्या गया है। पांचवे का बी, आई एम सो टायर्ड, सेंटेंस दिया गया है, इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। आई कैन नॉट रन, इसको चेंज करना है इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई एम सो टायर्ड, आई कैन नॉट रन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कंबाइन करना है, इसको कंबाइन करना है दोस्तों। अब ये क्या होगा, जहां पर सो है वहां पर टू कर देना है। आई एम टू, TOO, आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड। अब यहाँ पर टू लगा करके यहाँ पर क्या लगा देना है, आई एम टू टायर्ड टू रन, रन को यहाँ पर कर देना है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई एम टू टायर्ड टू रन, ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका इसी में, ये पहला था, अब इसका दूसरा है, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, इनटू सिंपल सेंटेंस। अब इसको कैसे करना है, कंबाइन करना है दोस्तों, कंबाइन करना है, कैसे होगा, सिंपल में करना है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, ये हो जाएगा इसका सिंपल सेंटेंस, ये हो जाएगा इसका सिंपल। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्वेश्चन था दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट सॉल्व इट, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना था, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहाँ पर टू सॉल्व प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये तो आपका 5 वाला सॉल्व हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं पांचवे का सी में क्या है, पैसिव वॉइस। पहला है सी का पांचवे का सी में पहला है, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। ये इसको आपको किस में चेंज करना है, पैसिव में,
पैसिव में चेंज करना है। अब इसका पैसिव कैसे होगा, ये एक्टिव में है, इसका पैसिव कैसे होगा, इसका पैसिव कैसे होगा दोस्तों, इसका पैसिव कैसे होगा। तो सबसे पहले द पुअर मैन, द पुअर मैन, द पुअर मैन वॉज नॉट, द पुअर मैन वॉज नॉट, चूँकि यहाँ पर डिड नॉट है तो इसलिए यहाँ पर वॉज नॉट लगेगा। द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई हिम, हेल्प्ड बाई हिम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इसी में दूसरा है, सी का दूसरा है, सी का दूसरा है दियर ग्लोरी कैन, दियर ग्लोरी कैन नेवर फैड, नेवर फैड। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, मतलब दोनों का अर्थ सेम सेम निकलना चाहिए। तो यहाँ पर कैन पहले लगा देना है, सबसे पहले क्या लगा देना है, कैन को, सबसे पहले कैन, कैन दियर, दियर ग्लोरी। अब यहाँ जब भी कभी दोस्तों नेबर आए और इसको जो है आपको चेंज करना हो इंट्रोगेटिव में, तो नेबर जब भी इंट्रोगेटिव में चेंज होगा तो ये इवर हो जाएगा, नेबर का इवर हो जाएगा। तो कैन दियर ग्लोरी, नेबर के स्थान पर इवर लगा देना है, फेड, ये हो जाएगा आपका किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो ये 5 का सी हो गया। अब डी को भी हम लोग देख लेते हैं, डी में कहा क्या जा रहा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देख लेते हैं दोस्तों डी वाले को भी। पाँच का डी, 5 का डी कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला सेंटेंस है 5 के डी का, पहला रिच मैन, रिच मैन शुड, रिच मैन शुड हेल्प द, हेल्प द पुअर्स, पुअर्स, हेल्प द पुअर्स। अब इसका करेक्ट क्या होगा दोस्तों, सब कुछ वही होगा, सिर्फ जहां पर पुअर्स है इस पुअर्स के स्थान पर पुअर करना होगा, बस ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुअर्स के स्थान पर पुअर करना है, बस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसी में दूसरा, आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल, आई प्रिफर ए पेन दैन ए पेंसिल। दोस्तों अगर आप मेरे सिंटैक्स वाले वीडियो को देखोगे तो सारा कुछ आपको मिलेगा, जितना कुछ आप अभी सॉल्व कर रहे हैं सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है और हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट भी बना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ तुरंत कर दीजिए, और सारे अगर आप मिलाएंगे तो सारे क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल देख पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ा है वो सारा कुछ आपका डीप टू डीप पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आया है। तो इसलिए आप जो है अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारा कुछ आप देखेंगे, खुद यकीन नहीं करेंगे कि हाँ सारा कुछ पढ़ाया हुआ आया है। तो एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक का मैंने 1 से अधिक वीडियोज़ बनाए और उसमें सारा कुछ जो है मैंने पढ़ा रखा है, तो इसलिए आप कर दीजिएगा प्रेफर। अब मैंने दोस्तों इसमें पढ़ाया सिंटैक्स में, अगर आप सिंटैक्स का वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे तो मैंने बताया है कि अगर जो है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, इंटीरियर, प्रियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, अगर इन सारे शब्दों में से कोई एक शब्द कहीं पर दिख जाए तो इनके बाद हमेशा टू लगता है दोस्तों, और आपको गलत करने के लिए दैन देगा, दैन, और इस दैन को हटा करके आपको टू करना है। दोस्तों सेम यही चीज़ आया है, यहाँ पर प्रीफर आया है, प्रीफर के बाद यहाँ पर दैन आया है, इस दैन के स्थान पर हमें क्या कर देना है, टू।
आई प्रिफर ए पेन टू ए पेंसिल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई प्रेफर ए पेन, देन के स्थान पर टू कर देना है, टू ए पेंसिल, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद ट्रांसलेशन बचेगा। ट्रांसलेशन को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है आपका होमोफोन्स, पाँच का ई। होमोफोन्स का भी मैंने बना रखा है वीडियो, अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ उसमें पढ़ाया हुआ यहाँ पर आया है, तो आप देखेंगे अंपायर और इम्पायर, अंपायर का मतलब दोस्तों, अंपायर का मतलब होता है निर्णायक, और इम्पायर का मतलब क्या होगा दोस्तों? इम्पायर का मतलब होगा साम्राज्य, उसी तरह से इसमें दूसरा, ये 5 के ई का पहला था, ये 5 के ई का दूसरा क्या है? फेयर, एक फेयर और एक ये वाला फेयर। इस फेयर का मतलब उचित होता है, उचित या बढ़िया या अच्छा, और इस फेयर का मतलब किराया, इस फेयर का मतलब क्या होगा दोस्तों? किराया हो जाएगा। तो ये फेयर, अब इनका सेंटेंस यूज करना है, आप इतने खुद समझदार हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन सी में हम लोगों ने 5, 4 और 5 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आपका ट्रांसलेशन बच रहा है, ट्रांसलेशन को भी हम लोग जो है अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सारा प्रश्न समझ में आया होगा, और आप लोग सभी लोग जो है इसको मिला लीजिएगा कि हमारा कितना बन रहा है सेक्शन सी के अंतर्गत। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके प्लीज़ संदीप क्लासेज 7 to 4 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हम इधर से डालें तो आपके फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत वहाँ पर पहुँचे और आप उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए थैंक्स अ लॉट।